मीडिया मैप के कॉन्ट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में आज हम डॉक्टर सतीश मिश्रा के साथ बात करेंगे। कुछ सर्वेज आ रहे हैं, उस सर्वेज की जो एक आप कह सकते हैं कि एकेडमिक एनालिसिस हम लोग करना चाहते हैं, और हम डॉक्टर मिश्रा और हम लोग ये समझना चाह रहे हैं क्या ये इन सर्वों पर लोगों को क्या समझना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जिक्र किया था मैंने, दो सर्वे आई हैं। एक में एक भारत के एक नेता के लिए कहा गया है कि उनको जो है वर्ल्ड सर्वे है ये, और उस वर्ल्ड सर्वे जो है किसी एक संगठन ने किया है चुनाव के तहत, और उसमें उन्होंने ये दिखाया है सर्वे में कि डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी के और भारत के जो सबसे नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज के हिसाब से वोट जो मिले हैं वो भारत के नेता को मिला है। इसी के साथ एक दूसरा सर्वे जो आया है, जो कई चीजों का भारत में जो एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है उसके 11 सालों का जो भी कुछ उन्होंने किया है उसका एक असेसमेंट किया है। और उसमें जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन चार पांच स्टेटों का जिक्र है, जिसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पांस आया है उत्तर प्रदेश से आया है, और कहा गया है कि एक दिन में 5 लाख लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। तो ये जो सारे जो चीजें इस तरह की जो सर्वे आती हैं, इनको हमें किस तरह से देखना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं सर्वेज के बारे में, या ओपिनियन पोल कह लीजिए। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल है ये। अब ओपिनियन पोल्स में पहली बात यह है कि पूछे जाने वाले कौन लोग हैं, ये बात पहले होनी चाहिए। आपको जैसे पता है कि पहली बात, दो बातें, दो सर्वेस की आपने चर्चा की। आपने यहाँ के लोगों से पूछा कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप है कि हमारे प्रधानमंत्री। आपने कहा हमारे एक नेता, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही आप बात कर रहे हैं। नाम आपने लेना उचित नहीं समझा होगा, जो भी कारण आपके हों। पर हमारे यहाँ तो एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा किसी नेता की बात करना कठिन होता है। तो और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात आपने की, जर्मनी के चांसलर की बात आपने की। तो अगर यहाँ के लोग हैं, उनसे पूछा गया है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने नेता को ही ज्यादा नंबर देंगे। ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अब मेरा मेरा इनसे साबका रहा है, सर्वे कराने वालों में से भी रहा हूं, सर्वे करने वालों से भी रहा हूं। जैसा हम कि सभी ने आपको किए हैं कभी ना कभी जैसा कई बार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब इलेक्शन कवरेज के लिए भेजे जाते थे, क्या होता था, हमारे संपादक महोदय कहते थे कि भाई इस प्रदेश में चले जाओ, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, असेंबली चुनाव हो रहे हैं, वहां से रपट भेजो। तो अब हम लोग रपट भेजते थे, घूम घूम के लोगों से मिलकर बात करके ही रपट भेजना पड़ता था। तो वो भी एक प्रकार से सर्वे ही होता था। अब देखिए, और उसमें हमने अगर एक चीज देखा, आपने जो सर्वे का जिक्र किया, जी उसमें अगर कोई भी एकेडमिकली ऑनेस्टली सही ढंग से अगर चीजों को देखता है तो ये बता सकता है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट कितना होगा। 1-1.5% का फर्क हो सकता है, उसमें से ज्यादा नहीं होता था। जी, बात आप सही कह रहे हो। मुझे मैं आपको बताऊं, जब तक मैं सक्रिय पत्रकार था और इस तरह की चुनावी दौरों के लिए भेजा जाता था, तो 98 99% मेरा असेसमेंट सही निकलता था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर वो सर्वे का ढंग नहीं, एक एक होता इसमें था। मैं बताऊं, एक इंटरेस्टिंग भी किस्सा आया। जी 1977 में, आपको याद होगा, इमरजेंसी के दौरान चुनाव हुए थे। जी उसमें नेशनल हेरल्ड ने भी अपने रिपोर्टर्स को हर जगह भेजा था।
जी। और उसके बाद अखबार के दफ्तर में यही कहा जाता था, हेरल्ड ने 500 में से 700 सीटें जिता दी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पूछे जाने वालों में से एक तो वो होते हैं जो कि समर्थक होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि अच्छा भाई, हमारा नेता, हमारी पार्टी। अच्छा, दूसरे मुसीबत ये होती है कि हमारे यहाँ सामान्य नागरिक अमूमन डरा होता है। पता नहीं कौन पूछने वाले हैं, पता नहीं कौन किससे शिकायत कर देंगे, शायद ये गुप्तचर एजेंसियों के हैं, कौन है, ये है। तो वो नहीं, जवाब थोड़ा। शिकायत के अलावा सबसे बड़ी जो एक बड़ा जो एक डर रहता था किसी भी अखबार के लिए, कि हमें कुछ ऐसा ना हमसे गलती से भी हो जाए कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर आ जाए। नहीं, और रिपोर्टर को तो उससे ज्यादा रहता था। नहीं, वो मैं बात इस वक्त जिनसे हम चर्चा कर रहे होते थे उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ। मतलब सर्वे का मतलब ये, जिन जो पूछे जाने वाले लोग हैं, जिनके आधार पर आप आकलन देते हो। अब हम लोग तो ये समझ जाते थे कि जान आमने सामने वाले कि कौन है, कैसे हैं, हम लोगों का इतना अनुभव रहा होता था। कितना छुपा रहा है, कितना बोल रहा है, पता चल हाँ। जाता था। अब सर्वे करने वालों में अगर आप जाएंगे तो हमारे जैसे लोगों को तो वो सर्वे करने के लिए भेजेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो आज बहुत के महंगे। जमाने में तो शायद ऐसा ही है। नहीं, हम लोग महंगे पड़ेंगे। देखिए, जिसके पास ये अनुभव भी बात होगा वो महंगा पड़ेगा। सर्विस के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, वो तो पेड काम होता है ना, मतलब। अब उसके लिए किन तरह के लोगों को, जो बच्चे भेजे जाते हैं उनको राजनीतिक समझ नील बटा अंडा होती है। है। जी हाँ। नहीं, अब मैं इसमें एक चीज आपसे आपने 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 कहा था ना एकेडमिकली बात कर, तो हमें तो पहले सर्वेज के बारे में ही, विश्वसनीयता के बारे में बात करनी चाहिए। उनके रिजल्ट्स के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे ना। जी हाँ, मैं सवाल मेरा एक और भी है, जी। कि इस तरह के जो सर्वे किए जा रहे हैं, और जो कि एक तरह से सभी को, जिससे भी आप बात करते हैं उसको मालूम है कि एक ओपन सर्वे है, और जरूरी नहीं है कि उनके मन में जरूर रहता ही है कि उनकी जो गोपनीयता है वो बनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी रहता है। तो ऐसे में क्या उनके लिए सबसे आसान नहीं होता, क्या होता है कि हाँ कह दे, तो एज कहना बड़ा आसान नहीं रहता है, मैंने तू तो हाँ आपसे कह कहा, दो भैया जान छुड़ाओ। मैं तो आपसे वही बात कह रहा था ना, मैं आपसे वही बात कह रहा था। देखिए, अमेरिका जैसे, जहां पर ये ओपिनियन पोल्स, गैलप पोल्स की परंपरा पड़ी, तो बाद में हमारे यहाँ होने लगे सर्वेस। आज तो सर्वेस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वेस ज्यादा होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की सर्वेस ज्यादा होते हैं, कि भाई डिटॉल आपको पसंद है कि सेवलॉन पसंद है आपको। तो मैं जो कह रहा हूँ आपसे, जो पॉलिटिकल सर्वेस की बात है, ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जितने स्ट्रांग होने चाहिए उतने नहीं है। तो सर्वेस की बात देखिए सही है, ये जो कोई भी। इंस्टीट्यूशन, ये जो आपने एक चीज कहा बहुत मायने रखता है, ये कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रांग नहीं है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस है? नहीं, इंडिविजुअल वीकनेस है, पॉलिटिकल पार्टीज की वीकनेस है। क्योंकि अभी अमेरिका में जिस तरह से हम देख रहे हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर जिस तरह से बात कर रहे हैं, वहां के मेयर जिस तरह से बात कर रहे हैं, और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को चुनौती नहीं, हम उनको तो उनके खिलाफ तो मुकदमा दायर करें। जी। तो ये मैं समझता हूं कि वहां के डेमोक्रेसी का एक परिपक्वता दिखता है, और ये भी दिखता है कि राज्य जो है वो एक देश का हिस्सा हो सकते हैं, पर राज्य अपनी जो अस्मिता है उसको बचा के भी रखे हुए हैं। नहीं, स्वायत्तता भी की भी बात है। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा था। देखिए, आपने छोटा सा उदाहरण दिया ना अभी आपने, स्वायत्तता की बात, इंडिपेंडेंट रहने की बात। देखिए, मैं छोटी सी बात आपसे बताऊं।
मेरे पत्रकारिता जीवन में कितनी धमकियां मिली होंगी, कितने प्रलोभन मिले होंगे। मैंने उनको ठुकराया, उसके लिए मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूँ। पर्सनल उदाहरण देने से बातें कुछ स्पष्ट होती है ना। मेरे पिताश्री यूपी पुलिस में थे। 1941 में अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। किस पद पर? सब इंस्पेक्टर पुलिस पर। 1941 में वो सब इंस्पेक्टर पुलिस बने। शिवाजी भाई 1978 में वो सेवानिवृत्त हुए। आप जानते हैं किस पद पर? सब इंस्पेक्टर पुलिस के पद पर। एक प्रमोशन नहीं हुआ। डिमोशन तो हो नहीं सकता था, जिस पद पे हुए उससे नीचे तो भेजे नहीं जा सकते थे। क्यों? कांग्रेसी सरकारें थी उस वक्त, वो कभी भी गलत चीज के लिए करने को तैयार नहीं होते थे। उनका तबादला होता था। तो देखिए, इंडिविजुअल्स की बात मैंने आपसे की ना, इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब देखिए, अभी सीजीआई आए एक नए, बी आर गवाई साहब, एक बड़ा भारी उन्होंने बात कह डाली कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं किसी पद को नहीं स्वीकारूंगा। वहीं देखिए। नहीं, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक खास मुकदमे में एक सीजेआई थे, और उनको कहा जाता है कि ब्लैकमेल किया गया या किसी तरह का और भी दबाव किए गए, और उन्होंने एक जजमेंट जो है बड़ा फेवरेबल दे दिया। उससे भारत की राजनीति के कई आयाम बदल गए, और उसके कुछ दिनों बाद जो है उनको एक खास ओहदे पे उनको पहुंचा दिया गया। तो मैं वर्तमान सीजीआई का जो कहना है कि रिटायरमेंट के बाद जो है ऐसे लोगों को पद नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी शुरुआत करने की कोशिश ही है। मैं कोशिश ही कह सकता हूं, क्योंकि शुरुआत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था ना कि इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी बरकरार, जो आपने प्रश्न पूछा था, कौन रख सकता है? हम पर निर्भर करता है, हम क्या चरित्र में इतने स्ट्रांग हैं। देखिए, एक मैंने चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत एक अच्छी बात उठाई है। बात यह है कि जो बात 60 या 70 के दशक तक, कहीं कहीं 80 के दशक में भी शुरुआत के कम से कम कुछ समय में ये सारी चीजें बड़े माने रखती थी, उन चीजों में इतना शरण क्यों होता चला जा रहा है? झगड़ तो इसलिए हो रहा है ना। देखिए, जब आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता आपका। देखिए, छोटी सी बात आपको बताऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी, मैंने कोई 25 साल कवर की, रिपोर्टिंग की उसकी, भारतीय जनता पार्टी की, मात्र भारतीय जनता पार्टी की। 1988 से लेकर 2000 तक, 8 तक रेगुलरली, और उसके बाद गाए बगाए। जितने बड़े चरित्र की बात करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, जब सत्ता में आए तो वहां के चपरासी हमसे कहते थे कि साहब, इनकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम तो करते नहीं। और जब कोई बड़ा उद्योगपति आता है, उसका बड़ा काम हो जाता है, ये हमसे कहते थे। आप जब बात बड़ी करते हो, काम बड़े और दर्शन छोटे, या तो क्या, नहीं, क्या दर्शन बड़े और काम छोटे, जो भी हो, बहरहाल तब इस तरह की विसंगतियां पैदा होती हैं। देखिए, आप मानो, आप गलती अपनी नहीं, ये जो मानने। चीज आपने कही है, ये इस जी। चीज के मैं एक चीज कहूंगा, ये सिर्फ एक ही पार्टी के नहीं, जो भी पार्टी जहां सत्ता में है वहां उसमें यही गुण दिख रहे हैं आजकल। नहीं नहीं, देखिए, ये बात कश्मीर आप कह मानिए। लीजिए, महाराष्ट्र ये कह बात, लीजिए, केरला कह लीजिए, मैं असम मैं कह मैं लीजिए, कहीं मैं कोई फर्क नहीं मैंने दिखता है। मैंने सिर्फ नहीं नहीं, आपकी उदाहरण बात सही है। मैं मैंने मैं मैं कह रहा हूं कि ये पूरे भारतीय क्या सामाजिक शरण है या भारतीय राजनीति का शरण है, ये समझने की चीज नहीं, है।
सत्ता सत्ता में आने की बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन होता था, पार्टी विद ए डिफरेंस। याद है ना आपको? मैंने जी, एक दिन, पार्टी विद ए डिफरेंस, हम दूसरी पार्टियों बेशक से था। भिन्न हैं। मैंने एक दिन सवाल पूछा। मैंने कहा, ये बताइए, आपके नेता, आपका काडर, आपका नेता, आपके काडर किसी और ह्यूमन रिसोर्स पूल से आते हैं, जिसमें कांग्रेस के दूसरा पूल से जाते हैं, जनता पार्टी की में दूसरे पूल से जाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो सभी एक से हैं। तो मैंने कहा, देखिए, चरित्र के जितनी अवगुण वहां है, वहां आप में भी होंगे। अंतर मात्र इतना है, आप सत्ता में नहीं आए हो इसलिए कह रहे हो, वो सत्ता में है इसलिए कह रहे हो। आपको बताएं, हमारे आपके एक कॉमन संपादक थे, ऋषि कुमार मिश्रा। याद है ना आपको? उन्होंने मुझसे कहा कि कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी जब तक नहीं होगा, तब तक वो सत्ता में टिक नहीं पाएंगे। आज ओवर कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी हो चुका है, जो उनसे बढ़ चढ़कर। तो कहने का मतलब यह है, सर्विस पे बात हमने शुरू की थी, लॉर्ड के सर्विस पे आ जाते हैं। बिल्कुल उसी पे आना चाहिए, मैं उसी पे आने जा रहा था। ठीक है जी, जी, बात बोलिए। है। तो मोटी सी बात यह है कि सर्वेज कराना उचित है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो, आपको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। पर सर्वेज हमारे यहाँ उतने साइंटिफिक नहीं है जितने कि अमेरिका में या यूरोप में होते हैं। वहां आदमी स्पष्ट ढंग से बात करता है, वो शर्माता भी नहीं है ये मानने में कि मैं इस पार्टी का हूं या उस पार्टी का हूं। यहाँ बहुत से लोग तो अपने को रूलिंग पार्टी का इसलिए बताने लगते हैं, वहां से कुछ लाभ मिल जाएगा। कुछ लोग जी हाँ, बिल्कुल ये हो विपक्ष रहा है, ये हो हुआ रहा है है। ना। और अभी मैंने एक आपके इस सर्वे के उसमें मैं समझता हूँ कि हालांकि सीधा सीधा लिंकेज नहीं है, एक पीईडब्ल्यू प्यू रिसर्च का एक अभी सर्वे जी, आया है। और उन्होंने कहा है कि विश्व में जो है इस्लाम जो है सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदुइज्म जो है वो एक लेवल पर मेंटेन्ड है, और क्रिश्चियनिटी जो के जो फॉलोअर्स हैं वो घट रहे हैं। अब ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है पूरे विश्व के परिदृश्य में। तो इस तरह की जो बातें होती हैं उससे बहुत सारी चीजों का पता चलता है। हम लोग भी जब सर्वे करते थे और जब सर्वे आज भी हम देखते हैं, तो देखने से अंदाजा हो जाता है कि कौन सा सर्वे बहुत निष्पक्ष है और कौन सा सर्वे में पक्ष है, वो दिख जाता है। तो ऐसा जब होता है तो ऐसे सर्वेस का कितना महत्व रहता है। देखिए, आपने एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ डाला है। महत्व तो दो प्रकार के हैं। एक महत्व यह है कि आपको सही जानकारी मिले। एक महत्व ये भी होता है कि पब्लिक में मैसेज क्या देना है। मैसेजिंग, इमेज बिल्डिंग, इमेज प्रोटेक्टिंग, ये भी एक सर्विस का काम होता है। तो ये सर्विस पर आपको तय करना पड़ेगा किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए किया गया है। नहीं, मैं सिर्फ तब से 1977 की बात एक बार कर लूं तो शायद बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। 1977 में जो सर्वेज हुई, और उसमें सर्वे ही नहीं, जो सरकारी भी सर्वे किए गए थे, जो कहा जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने करवाए थे या जो भी करवाए थे, वो अलग चीज है। उसके बारे में सही सही आज तक बताना मुश्किल है। पर उन सब में, सभी सर्वे में यही आया था लगभग चुनाव से पहले, कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी जो है भयंकर बहुमत से जीत रही हैं। नहीं, उसका कारण तो, कारण स्पष्ट है कि जब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो और ऐसी एजेंसीज को काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो यही होगा। चाटुकारिता का फल यही निकलेगा। दूसरी बात,
ये बात तो आप मानते हो, इमरजेंसी में एक खौफ का माहौल था। तो खौफ का माहौल जब होता है ना, डर का माहौल होता है, तो फिर स्पष्ट बातें उभर के सामने नहीं आती हैं। चलिए, हो गया काम हम लोगों का, सर्विस पे बात कर ली हमने। नहीं, सही बात है, पर मैं समझता हूं कि जो भी कोई भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर पूरे क्रेडिबिलिटी के साथ सर्वे नहीं कराते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे फायदा नहीं, नुकसान ही होता है, और जिनके लिए कर रहे हैं शायद सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। बस धंधा है तो मंदा है, तो धंधा है, धंधा तो है, धंधे की बात है। ये धंधा के मंदे पर हम बात यही समाप्त करते हैं। बाकी हम श्रोताओं पे छोड़ते हैं, वो क्या समझते हैं। पर मैं सभी श्रोताओं से एक हमारा विशेष कहना है कि प्रोफेसर शिवाजी सरकार और डॉक्टर मिश्रा के इस कॉन्ट्रा डायलॉग को आप अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें भी बताएं आपको कैसा लगा हमारी बातचीत। हमने कोई खास बात तो नहीं की, फिर भी बहुत कुछ शायद खास कह भी गए हों। तो जो भी है आप कहेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा और आपके लिए और आगे और अच्छी चीजें लेकर आए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा और हमारे सभी श्रोताओं को।